अरुणाचल प्रदेश पर अचानक आमने सामने हुए भारत और चीन। भारत के पलटवार से मचा चीन में घमासान। चीन को खबर भी नहीं थी। भारत पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी निपटाने वाले ब्रह्मास्त्र कर चुका है तैयार। चीन के हर पैंतरे का इलाज तैयार। भारत के अग्निबाण और राफेल की गर्जना से अब कांपेगा पूरा तिब्बत। जब पूरी दुनिया 2025 में भारत की बढ़ती ताकत का लोहा मान रही है, तब हमारे पड़ोस में बैठा एक चालाक मुल्क चीन अपनी ऊंची हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन के शंघाई के उस एयरपोर्ट पर जो हुआ, वो भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन ने सोचा था कि वो एक अकेली भारतीय नागरिक को परेशान करके उसे मानसिक रूप से तोड़कर भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश पर अपनी झूठी मोहर लगा देगा। लेकिन वो भूल गया कि जिस देश की तरफ उसने आंख उठाई है, वो अब 1962 वाला भारत नहीं है। ये वो नया भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कलम से लेकर तोप तक हर भाषा में जवाब देना जानता है। चीन की ये बौखलाहट साफ बता रही है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में चल रही इंफ्रास्ट्रक्चर की आंधी और हमारी सेना की फौलादी पकड़ ने बीजिंग की नींद हराम कर दी है। एक तरफ वो नक्शों में नाम बदल रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे नागरिकों को निशाना बना रहा है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि उसने सोते हुए शेर को छेड़ दिया है। ये एक ऐसी चिंगारी है जो बहुत जल्द ड्रैगन के ही घर को जलाकर राख कर देगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस पूरे मामले की परतें खोलें, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज हर सच्चे भारतीय के सीने में आग लगा देंगे। और इन सवालों के जवाब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आखिर क्यों एक भारतीय महिला के पासपोर्ट को देखकर चीनी अधिकारियों के पसीने छूट गए और उसे अवैध करार दे दिया? शंघाई एयरपोर्ट के उस बंद कमरे में 18 घंटे तक हमारी बेटी के साथ क्या क्या हुआ, जिसकी भनक लगते ही भारतीय दूतावास को एक्शन में आना पड़ा? अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बताने वाला चीन आखिर क्यों तवांग के नाम से इतना खौफ खाता है? क्या चीन द्वारा 90 से ज्यादा जगहों के नाम बदलना सिर्फ एक कागजी खेल है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मिलिट्री साजिश रची जा रही है? अगर चीन ने गलती से भी अरुणाचल की तरफ कदम बढ़ाया, तो भारत के पास वो कौन से ब्रह्मास्त्र हैं जो बीजिंग का नक्शा ही मिटा देंगे? भारत सरकार ने इस अपमान का बदला लेने के लिए क्या कूटनीतिक चक्रव्यूह रचा है, जिससे अब चीन को जवाब देते नहीं बन रहा? इन सारे सुलगते हुए सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस घटना का पोस्टमार्टम करते हैं जिसने हर भारतीय का खून खौला दिया है। आप कल्पना कीजिए, आप विदेश जा रहे हैं, आपके पास दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक भारत का वैलिड पासपोर्ट है, सारे कागजात पक्के हैं। लेकिन जैसे ही आप चीन की जमीन पर शंघाई के पुडोंग एयरपोर्ट पर कदम रखते हैं, आपके साथ एक मुजरिम जैसा सुलूक शुरू हो जाता है। पेम वांगजोम थैंगडॉक, जो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक भारतीय नागरिक हैं, उनके साथ चीन ने जो किया वो किसी किडनैपिंग से कम नहीं था। पेम लंदन से जापान जा रही थी और बीच में उनका सिर्फ 3 घंटे का ट्रांजिट यानी ठहराव शंघाई में था। लेकिन चीन की फितरत देखिए, इन 3 घंटों को उन्होंने 18 घंटे के एक डरावने सपने में बदल दिया। क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके पासपोर्ट पर जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा था। चीनी अधिकारियों की आंखों में ये शब्द छुप गया। उन्होंने साफ कह दिया कि ये पासपोर्ट अवैध है, क्योंकि चीन अरुणाचल को भारत का हिस्सा मानता ही नहीं है। आप जुर्रत देख रहे हैं इनकी? वहां खड़े इमिग्रेशन ऑफिसर और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के कर्मचारी, जो खुद को बहुत सभ्य कहते हैं, वो उस अकेली महिला का मजाक उड़ा रहे थे। वो हंस रहे थे, तंज कस रहे थे और बार बार कह रहे थे कि जाओ, जाकर चीनी पासपोर्ट बनवाओ, तुम हमारी हो। ये एक सोची समझी मानसिक प्रताड़ना थी। पेम को न तो पानी दिया गया, न खाना दिया गया और न ही एयरपोर्ट की कोई सुविधा इस्तेमाल करने दी गई। उन्हें एक ऐसे जोन में फंसा दिया गया जहां से वो न आगे जा सकती थी न पीछे। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। सोचिए उस मानसिक स्थिति के बारे में, जब एक विदेशी धरती पर आपको घेर लिया जाए और आपकी पहचान को ही नकार दिया जाए। अधिकारियों ने दबाव डाला कि वो एयरलाइन की नई टिकट खरीदें, तभी पासपोर्ट वापस मिलेगा। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वो पेम को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो जिस महिला को डरा रहे हैं, उसके पीछे 140 करोड़ भारतीयों की ताकत खड़ी है। जैसे ही पेम ने ब्रिटेन में अपने दोस्त के जरिए शंघाई में मौजूद भारतीय दूतावास से संपर्क किया, बाजी पलट गई।
भारतीय अधिकारियों ने तुरंत दखल दिया, चीन के इस प्रोपेगेंडा के जबड़े से अपनी नागरिक को निकाला और उन्हें सुरक्षित शंघाई से बाहर भेजा। चीन का यह दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि पेम ने दुनिया के सामने चीन का वो घिनौना चेहरा उजागर कर दिया जो वो अपनी चमकती इकोनॉमी के पीछे छुपाता है। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग अब चाहे जितनी भी सफाई दें, चाहे जितना झूठ बोलें कि उन्होंने सुविधाएं दी, लेकिन सच ये है कि उन्होंने एक भारतीय नागरिक को मोहरा बनाकर अपनी राजनीतिक कुंठा निकाली है। अब जरा इस घटना के पीछे की बड़ी तस्वीर को समझते हैं। चीन पागल नहीं है, वो बहुत शातिर है। ये एयरपोर्ट वाली घटना कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े माइंड गेम का हिस्सा थी। चीन अरुणाचल प्रदेश को जांगनान कहता है, यानी दक्षिणी तिब्बत। उसकी नजर हमारे इस खूबसूरत राज्य पर गिद्ध की तरह खड़ी हुई है और अपनी इसी नापाक मंशा को पूरा करने के लिए वो एक नाम बदलने वाला जिहाद चला रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 8 सालों में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 90 से ज्यादा जगहों के नाम बदल दिए हैं। अभी हाल ही में मई के महीने में उसने 30 जगहों के नाम बदले, जिनमें पहाड़, नदियां और रिहायशी इलाके शामिल हैं। वो अपने नक्शों में मैंडेरिन भाषा में नाम लिखता है और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करता है कि देखो, ये तो हमारा इलाका है। उनके एक तथाकथित रिसर्चर झांग योंगपान तो यहाँ तक कहते हैं कि चीन को नाम बदलने का पूरा हक है, क्योंकि वो इसे अपना मानते हैं। ये सरासर बकवास है और विस्तारवाद का एक नंगा नाच है। लेकिन चीन ऐसा कर क्यों रहा है? इसकी असली वजह है तवांग। तवांग वो रणनीतिक जगह है जो चीन की गर्दन पर एक तलवार की तरह लटकी है। ये इलाका भूटान और तिब्बत की सीमाओं से लगा हुआ है और सामरिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि अगर भारत यहाँ मजबूत है तो तिब्बत पर चीन की पकड़ कभी भी ढीली पड़ सकती है। चीन को डर है कि भारत तवांग के रास्ते पूरे तिब्बत में अशांति फैला सकता है, इसीलिए वो तवांग को हड़पना चाहता है। दूसरी बड़ी वजह है भारत का बढ़ता कद। जब जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ बड़ा करता है, जैसे G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन, या जब हमारे प्रधानमंत्री या कोई VVIP अरुणाचल का दौरा करते हैं, चीन को मिर्ची लग जाती है। 2023 में जब G20 की बैठक अरुणाचल में हुई थी, तब भी चीन ने यही ड्रामा किया था। 2017 में जब दलाई लामा वहां गए थे, तब भी उसने नाम बदले थे। ये चीन की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध नीति है। वो चाहता है कि हम बार बार सफाई दें, हम डिफेंसिव हो जाएं। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 2 टूक कह दिया है कि चीन चाहे जितने नाम बदल लें, सच्चाई नहीं बदलेगी। नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती, ये चीन की मूर्खता है। भारत ने साफ कर दिया है कि हम चीन के इस प्रोपेगेंडा को रद्दी की टोकरी में डालते हैं। चीन को यह समझना होगा कि कागज पर नाम बदलने से जमीन पर कब्जा नहीं मिलता। जमीन पर कब्जा करने के लिए जिगर चाहिए होता है, जो चीन की प्लास्टिक आर्मी के पास नहीं है। अब बात करते हैं असली एक्शन की। अगर चीन को लगता है कि वो अपने नकली नक्शों और एयरपोर्ट पर की गई बदतमीजियों से अरुणाचल को ले लेगा, तो ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। भारत ने अरुणाचल प्रदेश को सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। आज 2025 का भारत चीन की भाषा में ही उसे जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। चीन की हर चाल को कुचलने के लिए भारत ने अपनी सीमाओं पर अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली ये मिसाइलें अरुणाचल से लॉन्च होकर बीजिंग, शंघाई और चीन के किसी भी कोने को पल भर में खंडहर बना सकती हैं। और अब तो हमारे पास MIRV टेक्नोलॉजी है, यानी एक मिसाइल से कई परमाणु हथियार एक साथ दागे जा सकते हैं। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ देखता रह जाएगा और तबाही मच चुकी होगी। इसके अलावा भारत ने राफेल लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन को हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया है, जो मिनटों में LAC के पार जाकर चीन के ठिकानों पर बमबारी कर सकते हैं। जमीन पर भी हालात बदल चुके हैं। सेला टनल जैसी सामरिक सुरंगों ने तवांग तक भारतीय सेना की पहुंच को इतना आसान बना दिया है कि अब मौसम चाहे जैसा भी हो, हमारे टैंक और तोपें चीनी सीमा पर गरजने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों को भी फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात कर दिया है, जिनकी सुपरसोनिक रफ्तार से बचने का कोई तरीका चीन के पास नहीं है। चीन ने अगर घुसपैठ की जुर्रत की तो उसे 1962 नहीं, बल्कि 2020 के गलवान से भी भयानक मंजर देखने को मिलेगा। हमारे जवान अब धक्का मुक्की नहीं करते, वो सीधे जवाब देते हैं। भारत की सेना ने माउंटेन स्ट्राइक कोर को भी पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया है, जो विशेष रूप से पहाड़ों में चीन को धूल चटाने के लिए ही बनाई गई है। चीन को यह बात अपनी खोपड़ी में बिठा लेनी चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश भारत का वो उगता हुआ सूरज है
जिसे दुनिया की कोई ताकत छिपा नहीं सकती। पेम वांगजॉम के साथ जो हुआ वो एक चेतावनी है हम सभी के लिए कि दुश्मन कितना नीचे गिर सकता है, लेकिन भारत का पलटवार उससे कहीं ज्यादा ऊपर और घातक होगा।